न कार्तिक समो मासो न कृतेन समं युगम न वेद सदृशं शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। सभी तीर्थ स्थानों में जो फल होता है, सभी प्रकार के दान से जो फल अर्जित होता है, वह कार्तिक मास में अर्जित फल के कोटि अंश के एक अंश के बराबर भी नहीं होता है। विष्णु की प्रीति के लिए कार्तिक मास में जो सत्कर्म हैं वे समस्त ही अक्षय हैं। कार्तिक मास में अर्जित पुण्य कर्म समुद्र के समान अक्षय अव्यय हैं। हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के जैसा कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। अतएव कार्तिक मास वैष्णवों का सर्वदा प्रिय है। हरे कृष्णा। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब गोवर्धन की तलहटी में स्थित हैं। आप पीछे देख रहे हैं गिरिराज महाराज के बड़े सुंदर दर्शन हो रहे हैं। तो भक्तों ने अनुरोध किया कि काफ़ी सारे भक्त जो कि कार्तिक मंथ के बारे में बड़ी जिज्ञासा करते हैं, कार्तिक मंथ के बारे में कुछ बताया जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये कार्तिक मंथ बड़ा ही विशेष है क्योंकि इस महीने के जो अधिष्ठात्री देवी हैं स्वयं श्रीमती राधा रानी है। इसलिए ये महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। इसीलिए इस महीने में बहुत सारी लीलाएं भगवान ने की हुई हैं। तो इसी महीने में सबसे प्रसिद्ध लीला दामोदर लीला हुई, जिसकी वजह से इस महीने का नाम दामोदर मंथ भी हो गया। दामोदर मास भी कहते हैं इसको। कई सारे शास्त्रों में, पुराणों में इस कार्तिक महीने की बहुत महिमा बताई गई है। और तो और ये चतुर्मास्य भी चल रहा है और चतुर्मास्य का ये लास्ट महीना है, चौथा महीना। बाकी महीनों में अगर हम अच्छे से चतुर्मास्य के नियमों का पालन नहीं भी कर पाए तो अगर कोई इस कार्तिक महीने में बड़ी सतर्कता से, बड़ी गंभीरता से चतुर्मास्य का जो नियम है वो पालन करता है और साथ ही साथ कार्तिक व्रत भी धारण करता है तो उसको पूरा लाभ मिलता है, पूरा चतुर्मास का लाभ मिलता है। इसी महीने में बहुलाष्टमी आता है, गोपाष्टमी आता है, दीपावली आती है, श्रीला प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे आता है। ऐसे अनेक अनेक त्योहार इस महीने में हैं। वैसे तो ये महीने का हर एक दिन अपने आप में त्योहार है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई इस कार्तिक महीने में दीप दान करता है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ व्रत लेना है, जैसे कि रोज दीप दान करना, भक्ति में शास्त्रों का अध्ययन करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ऐसे अनेक विधियां जिसको पालन किया जा सकता है। तो इस कार्तिक मंथ में हमें कुछ विशेष व्रत अवश्य लेना चाहिए और इन सब व्रत में सबसे आसान है भगवान को दीपक दिखाना। दीपक दिखाने के साथ साथ अगर आप भगवान के नामों का जप नहीं करते तो जप शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट इस महीने बहुत ही शुभ होगा। दामोदर अष्टकम का रेगुलर पाठ किया जाए तो भगवान श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है तो भगवत गीता ले लीजिए। एक ही श्लोक से ही डेली थोड़ा भगवान के बारे में परिचर्चा करिए। जब भी मौका मिले, जैसे कि अब यात्राएं भी अनेक प्रकार की हम लोग निकालते हैं, इस्कॉन के भक्त कई सारी यात्राएं निकालते हैं इस कार्तिक मंथ में, सबको मौका देते हैं धाम परिक्रमा करने के लिए, धाम यात्रा करने के लिए। तो एटलीस्ट एक यात्रा जरूर करिए भगवान के इस जन्मस्थली मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन की ओर। तो इस प्रकार से आप ये कुछ सिंपल चीज़ें कर सकते हैं। वैसे शास्त्रों में बहुत वर्णन है विस्तृत, हम सिर्फ उतने ही चीज़ें बता रहे हैं प्रैक्टिकली जो हम कर सकते हैं आसानी से। इस महीने में 4 नियमों का थोड़ा कड़ाई से पालन करने का प्रयास कर सकते हैं। 4 नियम क्या हैं? मांस मच्छी मत खाइए, नशा कोई मत करिए, अवैध संबंध मत रखिए और किसी प्रकार का द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ में संलग्न मत होइए। ये 4 नियमों का कड़ाई से पालन करें और भगवान के नामों का कीर्तन करें। तो इस महीने का विशेष लाभ है भजन बढ़ाने में, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाने में। तो इस महीने में अगर जरा सा भी कोई पुण्य कार्य करते हैं, कोई जरा सा भी भक्ति कार्य करते हैं
तो क्या होता है, अन्य अनेक समय में अनेकों प्रकार के पुण्य कार्य करने में, सूर्य ग्रहण के समय दान करने में, कुरुक्षेत्र विजिट करने में, अनेकों तीर्थाटन करने का जो फल है वो कार्तिक मंथ में केवल एक ही अंश में परिपूर्ण हो जाता है। करोड़ों करोड़ों गुना लाभ मिलता है इस कार्तिक मंथ में, चाहे कुछ भी आप पुण्य कार्य, भक्ति कार्य या अच्छे कार्य करें। तो विशेष रूप से सतर्क होकर के इन कार्यों को कोई एक छोटा सा व्रत ले लें कि हम इस अच्छे कार्य को, इस भक्तिमय कार्य को इस कार्तिक मंथ में जरूर पूरा करेंगे। कार्तिक मंथ का उपयोग करें और अपना जीवन सफल बनाएं। हरे कृष्ण।